उसामा मीर की टी20 की परफॉर्मेंस जो कि वो टी20 ब्लास्ट में दे रहे हैं उसने तहलका मचा दिया है। पाकिस्तानी टीम के दरवाजे पर इस वक्त नॉक कर चुके हैं क्योंकि उनकी पिछली परफॉर्मेंस और इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जो अब की है उनको लेकर सिलेक्टर जो हैं सर पकड़कर बैठ चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो में उसामा मीर की मुकम्मल डिटेल के साथ 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 आपको बताते चले जनाब नसीम शाह ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि आईसीसी वर्ल्ड सुपर लीग 2020 से लेकर 2023 तक किसी प्लेयर के पास नहीं है। क्या वो रिकॉर्ड है, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ बात करेंगे कि एशिया कप को लेकर जेशा फाइनली मान चुके हैं, फाइनली एग्री हो चुके हैं और बड़ा फैसला हो चुका है, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ बात करेंगे जनाब जमान खान के बारे में कि जमान खान ने एक और जबरदस्त स्पेल कर दिया है और वो भी पाकिस्तान की ओडीआई की टीम में नॉक कर रहे हैं। क्या उनका होगा दोस्तों, वीडियो को आपने देखना एंड तक और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। दोस्तों आपको बताते चलें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं उसामा मीर की। तो जनाब मैंने पहले भी बारहा कहा है कि उसामा मीर में एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो कि नेचुरल टैलेंट होता है। जैसे आप बाबर आजम को, जब भी बाबर आजम की क्लास की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये नेचुरल जबरदस्त बैट्समैन है, उनका बैकलिफ्ट बहुत अच्छा है, वो नेचुरल टैलेंटेड है। और यही बात जो है उसामा मीर पर फिट होती है। अभी तक पाकिस्तानी टीम में उनको एज अ बॉलर ही शामिल किया गया है, जब भी किया गया है एज अ ऑलराउंडर उनको कभी नहीं समझा गया। लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि उसामा मीर में नेचुरल टैलेंट है बैटिंग का। अगर आप उनके टी20 रिकॉर्ड की बात कर ले, अगर टी20 रिकॉर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोग जान लेंगे कि ही इज अ वेरी वेरी पावर हिटर। टी20 में जब भी उनको मौका मिला है तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। मुल्तान सुल्तान की तरफ से हमने देखा, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने लंबे लंबे हिट लगाए हैं। तो उसामा मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और वॉसेशहर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने जनाब सिर्फ और सिर्फ 7 गेंदों पर 20 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। आप जस्ट इमेजिन करें कि उनकी स्ट्राइक की जो एबिलिटी है, पावर हिटिंग की जो एबिलिटी है, वो कितनी जबरदस्त है। और साथ साथ उन्होंने बैटिंग तो जबरदस्त की लेकिन बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। 4 ओवर्स में 3 विकेटें ली और सिर्फ 21 रन कंसीड किए। तो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। पूरे सीजन के लिए टी20 ब्लास्ट में मौजूद नहीं है, कुछ मैचेस के लिए गए हैं और वो मैचेस खेलकर वापस आ जाएंगे। दोस्तों उसामा मीर की बात कर लेते हैं तो अगर आप उनके रिकॉर्ड की बात करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि उनके जनाब ओडीआई रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 6 मैचेस में उन्होंने 10 विकेटें ली है 5.29 की इकोनॉमी के साथ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है उन्होंने ओडीआई में। फर्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं तो 17 मैचेस में 28 विकेटें हासिल कर चुके हैं 3.78 की इकोनॉमी के साथ। अगर लिस्ट ए के कैरियर की बात कर लेते हैं तो 48 मैचेस में 82 विकेटें हासिल कर चुके हैं 5.71 की इकोनॉमी के साथ। और अगर टी20 की बात कर लेते हैं तो 79 मैचेस में 74 विकेट्स 7.75 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने किया। और अगर हम टी20 की बैटिंग की बात कर लेते हैं जनाब तो 79 मैचेस में 243 रन उन्होंने बनाए हैं 132.1 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये वो रिकॉर्ड है जो कि उनका बोलता है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो दोस्तों मैं यहां पर आप एक और पॉइंट बताता चलूं कि अगर शादाब खान की कोई बंदा जगह ले सकता है तो वो ये बंदा है उसामा मीर, क्योंकि एक तो यंग है, हाइट है, बॉल ड्रिफ्ट करता है, लेग ब्रेक करता है, गुगली करता है और जनाब फ्लिपर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। और आपको बताते चले कि मुल्तान सुल्तान में इमरान ताहिर के साथ उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है, जहां पर मुल्तान सुल्तान हमेशा से इमरान ताहिर के साथ बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और जब भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया उन्होंने, जब तक इमरान ताहिर जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे थे। तो ये थी जनाब उसामा मीर की परफॉर्मेंस। और उसामा मीर इस परफॉर्मेंस के बाद अपना जो कैरियर है उसके बूस्ट पर है और पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए एज अ रिजर्व, एज अ जनाब 15 प्लेयर की लिस्ट में उसामा मीर का नाम आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्पिन विकटे हैं इंडिया में तो डेफिनेटली उसामा मीर की जगह बनती है। अगली जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों वो आप लोगों के साथ एशिया कप को लेकर बताते चले कि एशिया कप का फाइनली जेशा ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का मान लिया है। पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, कजाफी स्टेडियम में ये मुकाबले होंगे। ये भी वेन्यू फाइनल हो चुका है। नेपाल का मैच पाकिस्तान में होगा और ये एशिया कप का ओपनिंग मैच होगा। जेशा ने मान लिया है, लेकिन इस वक्त जेशा कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में दिया जाए कि आप पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में आकर रिटर्न में दे हमें कि वो खेलेगा। लेकिन नजम सेठी भी कहते हैं भाई अगर हम जो है रिटर्न में दे सकते हैं तो आप भी हमें चैंपियन ट्रॉफी का लिख के देंगे, 2025 में आकर पाकिस्तान में खेलेंगे। तो बात यहां पर अड़ चुकी है। लेकिन एशिया कप होगा,
फाइनली होगा। ज्यादा चांसेस इस वक्त दुबई के हैं न्यूट्रल वेन्यू के। श्रीलंका को बाइकआउट कर दिया बिल्कुल पाकिस्तान ने, श्रीलंका में मैचेस नहीं हो रहे तो यूएई में आकर ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा गेट बनी आए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। और आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच जो है दो तो होने ही होने हैं, और अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में आ गया तो तीसरा भी मुतवक्के हुआ। तो कभी भी नहीं पाकिस्तान चाहेगा कि जनाब गेट मनी में जो है वो कमी आए। और सबसे ज्यादा सुख का सांस जो लिया है वो स्टार स्पोर्ट्स ने लिया है, क्योंकि उनके $45 मिलियन जो है वो दांव पर लगे हुए थे, और अब फाइनली जो वो है पूरे होने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी न्यूज एशिया कप को लेकर। वेन्यू भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऑलमोस्ट दुबई ही होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। श्रीलंका की ऑप्शन मौजूद है, इंडिया लॉबी कर रहा है श्रीलंका को लेकर के श्रीलंका में मैचेस हो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि दुबई में हो तो दुबई में ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसको होस्ट कर रहा है। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, एशिया कप हो रहा है, सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, बैकडोर सारी चीजें हो चुकी है। इसी हफ्ते में यानी कि जो अभी जो कमिंग जो वीक है उसमें आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में जनाब पार्टिसिपेट करने जा रहा है। पहले 4 मैचेस के बाद जो है ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर जा रहा है। न्यूट्रल जो है वो ऑलमोस्ट दुबई है, दुबई के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन पर पाकिस्तान बात करने के लिए भी रजामंद नहीं है। अगली खबर जो निकल कर आ रही है जनाब नसीम शाह को लेकर निकल कर आ रही है। नसीम शाह ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई है पाकिस्तान के तरफ से, तो आपको बताते चले कि नसीम शाह इज द ओनली बॉलर जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में 2 दफा 5 विकेटें हासिल की हैं। 2020 से लेकर 2023 तक जो आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड सुपर लीग चल रहा है उसमें कोई भी ऐसा बॉलर मौजूद नहीं है जिसने 5 विकेटें ली हों, और यहां तो नसीम शाह ने 1 से ज्यादा दफा जो है 5 विकेटें ले ली हैं। तो नसीम शाह के टैलेंट की बारे में किसी को कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की पेस बैटरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वक्त। शाहीन शाह अफरीदी के बाद सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा जनाब टारगेट को हिट करने वाले नसीम शाह हैं, और जिस तरह से उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो मौके पर आकर 2 छक्के भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि नसीम शाह जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान को बहुत ही अहम फतुहात दिलवाने वाले हैं, क्योंकि अगर इतनी जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ नसीम शाह गेंदबाजी करते हैं तो जो बाकी ओपोनेंट्स हैं वो भी डरते हैं नसीम शाह। तो दोस्तों ये था एक नसीम शाह का रिकॉर्ड। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है जनाब जमान खान के बारे में, कि जमान खान ने एक दफा फिर से बेहतरीन सबूत दिया अपनी गेंदबाजी का। सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मिकी ऑथर ऑलरेडी फैन हो चुके हैं, डर्बी शहर के कोच हैं, और डर्बी शहर की तरफ से जमान खान जो है पहला अपना T20 ब्लास्ट सीजन खेल रहे हैं। पहले मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, और अब दूसरे मैच में भी 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट करके एक दफा से फिर साबित किया है कि ही हैव द पोटेंशियल, और वो पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त फाइंड साबित हो सकते हैं। लाहौर कलंदर का हिस्सा है, हमेशा से मैं लाहौर कलंदर की तारीफ करता रहा हूं जब जब उन्होंने एक अच्छा प्लेयर निकाला है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज आप सब लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।